वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मीडिया को ब्रीफ कर उत्तराखंड 2023-24 के बजट के बारे में बताया। साथ ही पिछले बार की तुलना में इस बार के बजट की खूबियां बताईं। बजट में युवा, किसानों, स्वास्थ्य सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर बजट बनाया है। इस बार का बजट 89,230 करोड़ का है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बजट पिछले बजट से 12% अधिक है। 88,230 करोड़ का बजट इस बार का है। मैं कह सकता हूं कि इस पूरे प्रदेश के लिए, जहां हम लोग गरीब की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं, अन्नदाता की बात करते हैं, नारी की बात करते हैं, हम शहर की बात करें, हम गांव की बात करें, हम गरीब की बात करें, हम किसान की बात करें, बजट में हमने इसमें प्रावधान किया है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। पहले दिन छात्र छात्राओं में खासा उत्साह नजर आया। पेपर देकर विद्यालय से बाहर निकले छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। बच्चों का कहना था कि हिंदी का पेपर उनकी उम्मीद से बेहतर आया है। हालांकि आने वाले विषयों के पेपर को लेकर बच्चों में टेंशन भी दिखी। बच्चों का कहना था कि पेपर के बीच में तैयारी करने का समय कम है, उसके बावजूद वे पूरी तरह से तैयार हैं और पहले दिन हिंदी का पेपर उनकी अपेक्षा से ज़्यादा अच्छा आया था। हिंदी का पेपर था, बहुत अच्छा गया। आज का तो पहला पेपर था, हिंदी का अच्छा ही जाता है। बाकी दूसरे पेपर्स के बहुत टेंशन है क्योंकि गैप बहुत कम मिला हुआ है। पेपर बहुत अच्छा रहा हमारा, जैसा सोचा था वैसे ही आया था और काफ़ी अच्छा रहा। हिंदी का पेपर था और पेपर बहुत अच्छा रहा। तैयारी तो अच्छी करी थी पर पेपर उससे भी अच्छा आया। और विषयों की टेंशन तो है क्योंकि गैप तो ज़्यादा मिला है पर टफ है थोड़ा, तो इससे टेंशन हो रही है। हाँ, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं और परीक्षा के मद्देनज़र जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं उनके 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लगा दी गई है। आज जो परीक्षाएं हैं शांतिपूर्वक संपन्न हो रही हैं और शाम की पाली में भी जो है उनको देखा जा रहा है। उत्तराखंड में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह है कि अब राजधानी के रिहायशी इलाकों में भी गुलदार लोगों पर हमला करने लगा है। ताज़ा मामला देहरादून के मालसी रेंज से सामने आया है, जहां गज्जलवाड़ी में वन क्षेत्र के भीतर रह रहे गुर्जर परिवार के एक बच्चे को गुलदार उठा ले गया। देखिए अगर आप अभी देखेंगे तो विगत वर्षों के मुकाबले पिछले वर्ष भी घटनाएं काफ़ी कम है, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में जिस तरह से घटनाएं बढ़ी हैं ये चिंता का विषय है। और खासकर जाड़े के ये ज़्यादातर इस तरह कॉन्फ्लिक्ट जो है ये विंटर्स में और रेनी सीजन में हुआ करते हैं। और जो हमने लगातार जो प्रयास किया था इस पर अंकुश लगाने के लिए, ऐसे स्थानों को चिन्हित करने के बाद उन गाँवों को स्ट्रीट लाइट का पहुँचाना कि ताकि गाँव की सीमा में उजाला होने से इस तरह की घटनाएं न हो। दूसरा, ग्रास कटर गांव वालों को उपलब्ध कराया गया ताकि गांव की सीमा में जो घास है उसको काट करके वो सुरक्षित रह सके। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। धामी सरकार सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। धामी सरकार से इस साल का अंतिम बजट आज पेश होने पहले किसान उत्तराखंड की सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसानों का कहना है कि किसानों को डीजल, बिजली और पानी के मूल्य में छूट मिले। वहीं फसलों के उचित भाव मिलने को लेकर भी उत्तराखंड के किसान इस बार धामी सरकार से राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसानों को उम्मीद है कि सरकार से मिलने वाला सपोर्ट और बढ़ेगा। तो किसान होने के नाते ये कहेंगे कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलो, उसकी फसलों के अच्छे भाव मिलो और जो भी ये पेस्टिसाइड में खुलेआम लूट मचाई हो रही या ख़त्म हो, सरकार इसमें कोई सब्सिडी दे। और सब्सिडी इसी चीज़ पर नहीं, जो कृषि यंत्र हैं हमारे उन पर भी सरकार हमें सब्सिडी दे, हमें कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ से। वैसे तो कोई सरकार किसान के फेवर का बजट पेश नहीं करती, लेकिन होना चाहिए। मेरी राय से जो बजट पेश होना चाहिए वो कम से कम ऐसा होना चाहिए अब जिससे गन्ना हो, गन्ने पर हमें कुछ ऐसी सुविधा मिले जैसा दवाई हो, खाद हो, इनकी सुविधा मिलो, गन्ने पर सब्सिडी मिलो। दूसरा, डीजल हो। अब भाव बढ़ाते रहेंगे, डीजल के बढ़ते रहेंगे, सब चीज़ों के बढ़ते रहेंगे, बजट ये पेश करो जाएंगे। और डीजल अगर महंगाई करते रहे तो हमें कोई लाभ नहीं होने का। हमें डीजल पर अच्छी खासी सब्सिडी दे। हमारा एक कार्ड बनाना चाहिए, किसान को डीजल पर सब्सिडी दे, पेस्टिसाइड पर सब्सिडी दे, खाद और बीज पर सब्सिडी मिलो। उससे मैं कैसे बची हूँ, मेरा सर बचा है।
और इतने बड़े पत्थर, ये दीदी लोग हैं, इनके मुंह पे इतने बड़े बड़े मारे, इनकी नाक की हड्डी टूट गई। हल्द्वानी पहुंची महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बनभूलपुरा हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मियों व अन्य कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिंसा के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई बर्बरता के बारे में पूरी जानकारी ली। महिला पुलिसकर्मियों ने भी बताया कि बीती 8 फरवरी को मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान किस तरह पत्थरबाजी व आगजनी में उन्होंने अपनी जान बचाई। अगर साहब नहीं आते तो हम लोग 10 मिनट में अंदर जिंदा जल जाते। मैंने तो अपने हस्बैंड को भी बोला था फ़ोन करके कि अब हम जिंदा जलने वाले हैं और मतलब आप लोग जो भी करना है कर लो। तो काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे जाना है उनके बीच में, और आज मैं आई हूँ क्योंकि शीघ्र इसलिए कि थोड़ा सा अव्यवस्था हो जाती है, क्योंकि सब लगे थोड़ा, मैंने कहा ये स्वस्थ हो जाएं तो फिर इनसे रूबरू होकर इनके पूरी घटना की जानकारी इनसे जानो। महिला आयोग अपनी तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के लिए और किस तरह से महिला के साथ किसी भी तरह से कुछ भी होता हर समय महिलाओं के साथ खड़ा रहता है। और ये तो हमारी ऐसी महिला कर्मी हैं जो कि रात दिन अपनी ड्यूटी देती, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़कर वो ये अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए काम करती रहती हैं। हमारी सभी अधिकारी हैं। हल्द्वानी में एंटी ड्रग स्क्वाड फोर्स ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 20 लाख की स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्करों में 2 जीजा साले और 1 रोडवेज का चालक है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने खुलासा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे मिशन ड्रग फ्री देवभूमि के तहत NTF की टीम द्वारा 223 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रग फ्री देवभूमि का अभियान चल रहा है, उसी के क्रम में हमारी जो टीम है वो समय समय पर ऐसे नशा तस्कर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। आज हमारी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 223 ग्राम स्मैक जो है उसकी बरामदगी की गई है और ये जो स्मैक है इसकी लगभग जो कीमत है वो 20 लाख रुपए के आसपास की है। इसमें जो 3 अभियुक्त हैं उनमें से 2 अभियुक्त यूपी के रहने वाले हैं, 1 अभियुक्त रुद्रपुर का रहने वाला है। इनमें जो 1 अभियुक्त है वो रोडवेज बस का चालक भी है। तो अब हम इसमें ये चीज़ की जांच कर रहे हैं कि ये जो स्मैक है ये कहाँ से इन्होंने खरीदी है और हल्द्वानी में किस किस को सप्लाई करते हैं।